नमस्कार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनवी झारखंड में। आज जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि झारखंड की खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। नियोजन नीति में बदलाव। झारखंड के बाहर से भी मैट्रिक इंटर पास किया तो मिलेगी राज्य में नौकरी। क्षेत्रीय भाषा में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भी शामिल। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में नई संशोधित नियोजन नीति को मंजूरी दी गई। सरकारी नौकरियों में झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर के पास होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। स्थानीय रीति रिवाज का और परंपरा को भी जानना जरूरी नहीं रहा। साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटर 10+2 का संचालन नियमावली संशोधन किया गया। इसमें क्षेत्रीय भाषा के आंतरिक हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को भी जोड़ा गया। यह सारे नए कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर नियमावली, मैट्रिक 10वीं पास नियमावली और डिप्लोमा नियमावली में लागू होगा। संशोधन में आरक्षित वर्ग के लिए भी लागू होगा। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियमावली में बदलाव किया गया है। नगर विकास विभाग ने इसके अंतर्गत झारखंड नगर पालिका नियमावली में भी संशोधन कर दिया है। रामगढ़ में 21,634 वोट से जीती एनडीए, हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में आखिरकार महागठबंधन का विजय रथ रुक गया। रामगढ़ में हुए उपचुनाव में एनडीए ने यूपीए को हरा दिया। एनडीए की तरफ से आजसू पार्टी की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बजरंग महतो को 21,634 मतों से हराया। 11वें राउंड की मतगणना के बाद सुनीता चौधरी को कुल 1,15,187 वोट मिले, वही बजरंग महतो को कुल 95,553 वोट मिले। गौरतलब है कि 11वें राउंड तक चली वोटिंग में सुनीता चौधरी ने पहले राउंड से ही बढ़त हासिल कर ली थी, जो आखिरकार तक कायम रही। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सके। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 4 मार्च को रोजगार मेला का करेंगे उद्घाटन। 4,755 पदों पर होगी नियुक्ति। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार के जनजातीय कल्याण मंत्रालय की पहल पर स्किल इंडिया एनएसडीसी एसीडीसी के सहयोग से सरायकेला स्थित काशी साहू महाविद्यालय में 4 मार्च को कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के कौशल विकास, रोजगार, अप्रेंटिसशिप एवं कैरियर काउंसलिंग पर कार्यशाला सह रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। रोजगार मेला में जमशेदपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों से 11 कंपनियां आएंगी और स्टॉल लगाकर आवेदन लिया जाएगा। कौशल मेला में टाटा मोटर्स, एएसएल मोटर्स सहित कई नामी गिरामी कंपनियों द्वारा अलग अलग पदों के लिए 4,755 आवेदन लिया जाएगा। वह स्क्रूटनी के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलग अलग पदों के लिए आईटीआई, डिप्लोमा सहित अन्य योग्यता रखी गई है। पेट्रोल में 250 रुपए सब्सिडी लेने पर राशन कार्ड हो जाएगा खत्म। इस अफवाह से लोग नहीं उठा रहे लाभ। रामेश्वर। दरअसल आपको बताते कि राशन कार्डधारी परिवार पेट्रोल में 250 रुपए सब्सिडी मिलने का लाभ नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे का कारण अफवाह फैला दिया जाना है। यह बात है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को वित्त मंत्री रामेश्वर ओराम ने कही। विधायक राज सिन्हा के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा राशनधारी परिवारों को पेट्रोल में 250 रुपए की सब्सिडी देने की योजना को लेकर अफवाह फैलाया गया है कि सब्सिडी लेने वाले का राशन कार्ड खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी थी कि सब्सिडी लेने के लिए प्रज्ञा केंद्र में आवेदन देना पड़ता था, मगर अब सुधार किया गया है। राशन डीलर के यहाँ ही अब ठप्पा लगाना होगा। सदन में मंत्री ने बताया कि 2021-22 वित्त वर्ष में 1,74,828 व 2022-23 में अब तक 53,723 राशन कार्डधारियों ने लाभ लिया है। भाजपा नेता चतुर पर हमला करने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार, जाने क्यों मारी गई थी गोली। दरअसल आपको बता दें कि रांची के और मांझी में बीते दिनों भाजपा नेता चतुर शाह पर फायरिंग करने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची पुलिस ने जिन 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है उसमें और मांझी निवासी उमेश करमाली, नीरज कुमार महतो, बिहार के मुंगेर निवासी संजीव कुमार और राजकुमार परवेश शामिल है। इनके पास एक देसी कट्टा, खोखा, 2 जिंदा गोली, एक देसी पिस्टल, 2 मोबाइल और एक पल्सर बाइक भी बरामद किया गया है। रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। मालूम हो कि बीते 21 फरवरी को भाजपा नेता सह व्यवसायी चतुर शाह पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद चतुर के बयान पर और मांझी थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। रामगढ़ चुनाव में नहीं चला 1932 का खतियानी फॉर्मूला, सरकार की नीयत पर सदन में भी उठे सवाल। रामगढ़ उपचुनाव में 1932 खतियान का फॉर्मूला नहीं चला, वहीं सरकार के अपनों ने भी कई सवाल उठाए। सदन में भी खतियानी नीति पर सरकार की नीयत को लेकर सवाल उठे, जिसका जवाब देने में सरकार पूरी तरह से असमर्थ दिखी। रामगढ़ चुनाव में इसमें 32 वाले फॉर्मूले से सीएम हेमंत सोरेन कांग्रेस को फतह दिलाना चाहते थे, लेकिन 2023 में उनका 32 वाला पूरा फॉर्मूला ही फेल हो गया। बात सड़क पर उठी थी 1932 वाले खतियान से हमने झारखंड की जनता को बहुत कुछ दिया है, लेकिन जब बात सदन में पहुंची तो सरकार को जवाब देना भारी पड़ गया, क्योंकि लंबोदर महतो ने जिस तरीके से बात उठाई और साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगा दिया कि राज्यपाल के अभिभाषण में 1932 आधारित खतियान की तो चर्चा ही नहीं की, तो आखिर हेमंत सोरेन किसको ठगना चाह रहे।
ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी को मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने ओलंपिक खेलों सहित विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने एवं प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को दी जाने वाली नगद पुरस्कार राशि एवं निर्धारित मानकों में बदलाव किया है। इसके अनुसार ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी को अब 2 करोड़ के बजाय 5 करोड़, रजत में 1 करोड़ के बजाय 3 करोड़ व कांस्य पदक विजेता को 75 लाख के बजाय 2 करोड़ देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी मिल गई। इसके अलावा वैसे प्रशिक्षक जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में उपलब्धि दिलाने वाले हैं और झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हो, उनकी नगद पुरस्कार राशि में भी बदलाव किया गया है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।